जब जेन नदी में तैर रही थी तभी उसने अचानक आसमान में पक्षियों को देखा जो किसी डर के कारण झुंड बनाकर एक ही दिशा में तेजी से उड़ रहे थे। जंगल के बीचों बीच ये देखकर जेन को तुरंत एक अनहोनी का एहसास हुआ। उसे लगा कुछ बुरा होने वाला है। वह फौरन मुड़ी और तेजी से किनारे की ओर तैरने लगी। जब जेन अपने घर के पास पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर पहले से ही एक कार खड़ी थी जिसमें से 2 आदमी बाहर निकल रहे थे। जेन को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। वह अपनी दादी की सुरक्षा को लेकर घबरा गई। वह तुरंत उनके पास पहुंची और पूछा, आप लोगों को क्या चाहिए? उनमें से एक, जो एक अमीर युवा उत्तराधिकारी था, बोला कि वह कई टूरिज्म कंपनियां चलाता है और उसकी दादी से किसी साझेदारी के बारे में बात करना चाहता है। उनकी बातों और शालीनता को देखकर जेन को कुछ शक नहीं हुआ और उसने उन्हें घर के अंदर बुला लिया। लेकिन जब दादी को पता चला कि वे लोग उनकी जमीन खरीदना चाहते हैं तो उन्होंने साफ मना कर दिया। आखिर यह घर उनके पूर्वजों की निशानी था, पीढ़ियों से चला आ रहा था और वे नहीं चाहती थी कि उनके रहते ये उजड़ जाए। जब दादी नहीं मानी तो उस अमीर युवक ने उन्हें बहुत बड़ी रकम ऑफर की ताकि वे मान जाएं। पर दादी अपने फैसले पर अडिग रहीं। उनका कहना था कि कोई भी पैसा उस भावनात्मक लगाव की कीमत नहीं चुका सकता जो उन्हें इस घर से है। जब बात नहीं बनी तो वो अमीर युवक और उसका नौकर मायूस होकर लौट गए। लेकिन उनकी बातों से जेन को समझ आ गया कि वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। उसे उनकी नीयत पर शक हुआ और लगा कि दादी की जिद कहीं मुसीबत न ले आए। इसलिए जब वे लोग ध्यान नहीं दे रहे थे, जेन चुपचाप उनके ट्रक के पीछे चढ़ गई और उनका पीछा करते हुए उनके ठिकाने तक पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई टूरिज्म कंपनी नहीं थी बल्कि किसी सर्वे टीम जैसा बेस था। यानी उन्होंने झूठ बोला था। अब जेन जानना चाहती थी कि असल में मामला क्या है। वह धीरे धीरे उनके टेंट के पास गई और कान लगाकर उनकी बात सुनने लगी। जो उसने सुना उससे उसके होश उड़ गए। असल में उनकी दादी के घर के नीचे बहुत सारा सोना दबा हुआ था। वे वहां एक खदान बनाकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते थे। ये सुनते ही जेन ने झट से अपना फोन निकाला ताकि वह उनकी बात रिकॉर्ड कर सके। लेकिन तभी पास खड़े एक कर्मचारी ने उसे देख लिया। अब जेन के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से आगे भागी। पीछे से गुंडे उसका पीछा करने लगे। लेकिन उनके पास गाड़ी थी, भला जेन के 2 पैर गाड़ी की रफ्तार का क्या मुकाबला करते। तभी किस्मत ने जेन का साथ दिया। उन गुंडों की गाड़ी का पहिया कीचड़ में फंस गया। उन्होंने बहुत कोशिश की पर गाड़ी नहीं चली और आखिर उन्हें भी पैदल दौड़ना पड़ा। उधर जेन पहले ही केबल कार पर सवार होकर निकल चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने हौंकते हुए दादी को सब बताया। वे लोग हथियार लेकर आए हैं दादी, हमें फौरन सामान पैक करके यहाँ से निकलना होगा। लेकिन दादी ने उसकी बात नहीं मानी और अपने काम में लगी रही। तभी उन लोगों की गाड़ी वहां पहुंच गई।